बात आ रही है यहाँ पे डाइट 2020 विद डॉक्टर दीप्ति, हेल्थ इन योर हैंड। मेरा खुद का लोगो है कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, ठीक है। तो अभी 2020 जब सिनेरियो चला आया है, 2020 मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है ये जन धन की हानि, पैंडेमिक, बिग पैंडेमिक कोविड-19 ईयर, राइट। तो अब यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है, किसी ने पुट योर वीडियो ऑफ लिखा हुआ है, व्हाई? सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू ऑल मैडम आपका नहीं नाउ। मैडम, स्पीकर को Okay. छोड़ के बाकी सबको बोल रहे हैं। All other participants Right. rather than speaker should put a video off so that we can get the clear voice and the quality of the entire session, please. Right. Yeah. Continue, madam. Please continue. Yes, please. हाँ, सो मैंने बताया कि 2020 में क्या चीजें हो रही हैं। 2020 में ये चीजें हो रही है कि हमें दो सेक्टर पे या दो फैक्टर पे या दो कंपोनेंट पे लॉस हुआ है। सीधा हेल्थ पे लॉस हुआ है और वेल्थ पे लॉस हुआ है। हेल्थ पे लॉस कैसे हुआ है? बहुत सारे लोग कोरोना अफेक्टेड हुए हैं, कोविड-19 अफेक्टेड हुए ड्यू टू लैक इम्यूनिटी, ड्यू टू लैक सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उनको अवेयरनेस नहीं है डाइट का, लाइफ का एंड ऑल दोस थिंग्स का। उनकी इम्यूनिटी पहले से ही डल थी और एक वायरस आया और उनकी इम्यूनिटी और ज्यादा डल हो गई। सो कोविड-19 के विषय में मैं इतना ही बोलूंगी कि समवट लाइक ऑल अदर वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या कोई भी वायरस हो गया, लेकिन इसका ट्रांसमिशन बहुत इजीली होता है उन पेशेंट पे जिनका जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही लेस है। तो हमें हेल्थ के सेक्टर पे ध्यान देना होगा। वेल्थ में भी कमी आई है, यहाँ पे बिजनेस कई सारे लोगों के ठप हुए हैं। तो सीधा मेरे कहने का मतलब है कोविड-19 जो कोविड-19 है 2020 ईयर्स का, वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ईयर रहा है। तो अब यहाँ पे बीइंग अ डाइट एक्सपर्ट, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ नेचुरोपैथ एंड योग डॉक्टर, मेरा सीधा कहना ये है कि भाई दो चीजों पे काम करो आप, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज वेल एज डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ डाइट 2020 सुपर ब्रेन डाइट, इम्यूनिटी बूस्टर डाइट, और जो बहुत ज्यादा आपको होलिस्टिक वे में आपको हीलिंग देगा। आपको बहुत सारी चीजें मैं शेयर करूंगी, डाइट प्लान भी शेयर करूंगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेडफोन लगाना पड़ता है। बट नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? ओके। सो WHO जो है उसने सीधा हेल्थ का एक डेफिनेशन दिया है, स्वास्थ्य का एक डेफिनेशन दिया है। व्हाट ही टोल्ड, उनके अकॉर्डिंगली, WHO के अकॉर्डिंगली, जैसे हम मेडिकल स्टूडेंट होके फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं? Health is a complete state of physical, mental, and social well-being. What I said? Physical, mental, and social well-being, which is not merely absence in any diseases or infirmity. मतलब अगर कोई बंदा फिजिकली बहुत हैंडसम गाय है, बहुत प्यारा दिख रहा है, अच्छे डोले सोले है, तो हम ये नहीं मान सकते, हम ये कंसीडर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू WHO कि वो बंदा फिजिकली, या हम ये बोल सकते हैं वो फिजिकली फिट हो सकता है, लेकिन वो हेल्दी है, हम नहीं मान सकते, क्योंकि क्या पता उसके मेंटल कोएफिशिएंट पे कोई प्रॉब्लम हो। तो बंदे को हम किस बेसिस पे हेल्दी मानते हैं कि वो हेल्थ वाइज कैसा है, फिजिकली कैसा है, उसका हाइट वेट कैसा है, BMI कैसा है, उसका मेंटल कोएफिशिएंट कैसा है, वो लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करता है, सोशली वो कैसा है, अपने कलीग के साथ कैसा बिहेव करता है, ऑक्यूपेशनली मतलब उसकी इनकम कैसी है, उसका हैप्पीनेस स्टेटस कैसा है, वो फैमिली वालों के साथ कैसा बिहेव करता है, उसका रिलेशनशिप इश्यू कैसा है, राइट? तो ये सारी कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ को हम जब एक साथ नापते हैं ना, एक साथ तौलते हैं ना, तब हम हेल्दी बोल सकते हैं उस बंदे को। तो पूरी दुनिया में हेल्दी तो कोई नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपोनेंट सबका डिस्टर्ब है, राइट? तो मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर हमको हेल्थ के सेक्टर पे काम करना है तो हमको पूरा रिवर्स होना पड़ेगा, रिटर्न टू नेचर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हेल्थ है और वेल्थ है, दोनों को अगर हम बैलेंस करेंगे ना, बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? हैप्पीनेस आएगी। तो दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी। आई मीन टू से दैट फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल, उसके अलावा ऑक्यूपेशनल, कि आपका इनकम कैसा है, आपकी फैमिली का आप अपनी फैमिली के लिए फुलफिलमेंट कर पाते हैं या नहीं, ये सब चीजें अफेक्ट करती है आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ, राइट? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन थिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डाइट। तो बात आती है सीधी मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो डाइट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड पे रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेरे हिसाब से डाइट क्या है, व्हाट इज डाइट। अब डाइट की बात करते हैं।
तो मेरे हिसाब से डाइट इज समवॉट लाइक बैलेंस, स्पेसिफिक एंड न्यूट्रिशियस। मैं ये बोलूंगी डाइट मतलब क्या? डाइट एक ऐसी चीज है जो बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन, इवन वाटर होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए। ये एक लेडी के लिए, एक एडल्ट है, अगर वो मेल और फीमेल है तो उसका एक पर्टिकुलर एक अलग कैलोरी इनटेक होता है। दिन भर में एक मेल को 2000 से 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, अगर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कर रहा है तो। आजकल तो जमाना बहुत ही रिवर्स हो गया, ये जो मॉडर्न एरा है वहां पे हम ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते, हम मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आप और हमारी बात कर रहे हैं जो ज्यादातर सिटिंग सिनेरियो में होते हैं, सिटिंग जॉब पे होते हैं। तो उनके लिए 2000 कैलोरी पर डे का डाइट इज ओके, राइट। न्यूट्रिशियस होना चाहिए, मतलब उसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए। तो डाइट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर बॉडी हमारी एक मशीन है तो डाइट क्या हुआ? एक फ्यूल हुआ, एक ईंधन हुआ। आप ये समझिए, अगर हमारी बॉडी मशीन है, 24/7 आवर्स हमारा जो स्टमक है, जो मुट्ठी भर का स्टमक है, हमारे स्टमक को अगर नापा जाए तो वो हमारे फिस्ट के जैसा होता है। हमारा जो हार्ट है, जो धड़क रहा है 24/7 आवर्स, ये सारे ऑर्गन पूरे टाइम काम कर रहे हैं। इनको तो कोई भी लीव नहीं होता, इनका कोई संडे नहीं होता, राइट। तो हमारी बॉडी 24/7 आवर्स एक मशीन के जैसे काम कर रही है। अब इसको एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी, फ्यूल से मिलेगी। तो वो फ्यूल या डाइट या फूड, आप जो भी बोलो, वो कैसा होना चाहिए? उत्तम क्वालिटी का। हाँ, उसकी जो क्वालिटी है ना, उस पे हमें ध्यान देना होगा। हमें ध्यान देना होगा 4 चीजों पे। व्हाट टू ईट, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, कब कब खाना है, क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितना मिल लेना चाहिए, हाउ टू ईट, कैसे खाना है। ये हमें हमारी मम्मी, नानी, दादी सब सिखाते हैं कैसे खाना है, पर हम भूल जाते हैं ड्यू टू हरी भरी करी वाली लाइफ, राइट। एंड हाउ मच वी हैव टू ईट, हमें कैसे, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, राइट। तो ये सब मैं आगे कवर करूंगी। तो मेरे हिसाब से डाइट क्या है? डाइट एक न्यूट्रिशियस चीज है, एक हॉलिस्टिक प्लेट है, जिसमें संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन सारे होने चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, उसमें होना चाहिए हॉलिस्टिक थिंग, मतलब उसमें होना चाहिए नेचुरल वीगन डाइट होना चाहिए। वो ऐसा डाइट होना चाहिए जो एंटी इंफ्लामेटरी हो, वो ऐसा डाइट होना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट हो, वो ऐसा डाइट होना चाहिए जो एंटी एजिंग हो, जिसको हम खाएं तो एनर्जी के साथ साथ हम यंग दिखे, राइट। वो ऐसा डाइट होना चाहिए जो एंटी हिस्टामिन हो, जो हमारे शरीर की एलर्जिक रिएक्शंस या हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे, ठीक है। तो ऐसा डाइट हो जो इम्यूनिटी बूस्टर हो। तो मैं ये बोलूंगी, डाइट सीधा सीधा एक क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप कैलोरी काउंटिंग पे मत जाइए, आप देखिए उसमें फूड एनर्जी कितनी है। मेरे हिसाब से डाइट कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए, एक जीवित डाइट होना चाहिए। आई मीन टू से, जीवित का मतलब ये नहीं कि आप जाके नॉनवेज खा लो। जीवित मीन्स बकरा काटना नहीं है हमें। जीवित मीन्स आपका जो फूड है उसमें लाइबिलिटी कितनी है, उसमें लाइफ कितनी है। अगर आप एक एप्पल खाते हो तो उस एप्पल में फूड एनर्जी कितनी है, राइट। आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। अभी हम शॉर्ट आगे बढ़ते हैं, फिर आगे मैं उसको कोलैबोरेट करूंगी और चीजों को तुलना करके समझाऊंगी, राइट। तो मेरे हिसाब से क्या हुआ? डाइट हुआ लिविंग होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल मीन्स व्हाट? प्लांट बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि प्लांट बेस्ड जो डाइट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, रैम्बो होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। जब हमारे आईज से और हमारे माइंड से चीजें अट्रैक्ट होती हैं तो वो हमारे शरीर में लगती है। आई डोंट नो, मैं तो गुजरात में रही हूँ, 3 साल अहमदाबाद में रही हूँ, मैंने गुजराती आवड़े छे, मैं भुज में भी रही हूँ। तो हम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बोलते हैं खाना अंग लगना। तो खाना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आइज से खाया जाए, जो माइंड से खाया जाए और फिर बॉडी में डाला जाए। अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्लेट जो होता है ना कलरफुल होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई व्हाट टू ईट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन ऑफ डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट टू ईट मतलब अगर मैं डाइटिशियन होके बात करूं तो आपके सामने कुछ नाम लेना चाहूंगी। कीटो डाइट है ना, जीएम डाइट, डेज डाइट, जीरो फिगर डाइट है ना, सी डाइट, लो कार्ब डाइट। तो ये सारी डाइट लेने की जरूरत नहीं है हमें। हमें डाइट लेने की जरूरत है क्वालिटी फूड,
कि हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से हमें एक पर्सनल डाइट प्लान अगर कस्टमाइज वे में डाइट प्लान बना के दिया जाए तो हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए, हमारे माइंड के एनर्जी के लिए कौन सा डाइट सुटेबल होगा। देन कमिंग टूवर्ड्स की डाइट का सेक्शन हो गया। अब बात करते हैं, मेरे पास तो बहुत से केसेस आते हैं वेट मैनेजमेंट के, डिजीज मैनेजमेंट के। इवन दो आई वर्क देयर इन भुज में मैंने कच्छ में काम किया हुआ है। देयर वी वर ट्रीटेड किडनी पेशेंट जो डायलिसिस पे जाते थे, उनको हम डाइट नेचुरोपैथी योग से ट्रीट करते थे और ट्राई करते थे कि उनका क्रिएटिनिन बैलेंस हो, हीमोग्लोबिन बैलेंस हो। तो हम क्या करते थे, हम ये 4 सेगमेंट में काम करते थे, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट एंड हाउ मच यू हैव टू ईट। सो यहाँ पे कुछ लोग डाइट का मतलब ही गलत समझते हैं। डाइट का मतलब लोग समझते हैं डाइटिंग, है ना। अब डाइटिंग का मतलब लोग क्या समझते हैं, कैलोरी रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कैलोरी, डेप्रावेशन ऑफ फूड, मतलब सीधा सीधा खाने में कटौती कर देना। अगर मैं एक प्लेट नाश्ता ले रही हूँ, अच्छा भर पेट नाश्ता ले रही हूँ, वेज उपमा खा रही हूँ, आप लोग यहाँ वो दाल ढोकली खाते हैं, तो उसको हटा के मैं एक एप्पल बस खा रही हूँ। दिस इज नॉट डाइटिंग, एक्चुअली ये डाइट नहीं है। डाइट का मतलब ये नहीं होता डेप्रावेशन ऑफ फूड या खाने में कटौती कर दें या कैलोरी काउंटिंग करके हम खाने को खाएं। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें सीधा सीधा खाना वो खाना है जो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो हमें फूड एनर्जी देता है और हमारी बॉडी के लिए जितनी कैलोरी की नीड है वो हम बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं आपकी बॉडी टाइप को देख के कि क्या आपको खाना चाहिए, राइट। तो डाइटिंग नहीं करना है हमें एक संपूर्ण आहार लेना है ताकि हम कैसे दिखे, एनर्जेटिक, ग्लो स्किन, स्किन एकदम लक्ष्य और एक्शन स्किन का एकदम अच्छा हो, पर्सनालिटी अच्छी हो। अगर आप 40 के हैं तो 20 के दिखे, दैट इज डाइट। Okay, coming towards the another section that is actually when to eat. अब when to eat बहुत बड़ा टॉपिक है। when to eat है भाई, खाना कब चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं यार पता है बहुत मोटी दिख रही है तू, एक काम कर ब्रेकफास्ट स्किप कर दे। अरे पता है, एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से बात करती, पता है मैंने 15 दिन से ना रात का डिनर ही छोड़ दिया, देख अब मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, है ना। ये अच्छी दिखना कुछ नहीं होता, चेहरे का नूर चला जाना, इंचेस में लूज करना, दिस इज नॉट अ गुड साइन। गुड साइन क्या होता है, जब आप स्किन आपकी हेल्दी हो, ग्लो करे, आपके एनर्जी लेवल बढ़े, और देन ओनली आपका वेट, दैट टाइम आपका वेट अगर कम होता जाता है हेल्दी वे में, तब आप डाइटिंग कर सकते हैं। तो व्हेन टू ईट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 3 सेक्टर या 3 बड़े मील बहुत जरूरी है। दिन भर में हमें 3 बार खाना तो खाना ही चाहिए, है ना। आपने सुना होगा ब्रेकफास्ट इज लाइक अ किंग, है ना, सुना है ना, ब्रेकफास्ट इज लाइक अ किंग एंड द लंच इज लाइक अ कॉमन मैन एंड द डिनर इज लाइक अ पेपर। एक बैगर जैसा खाना चाहिए, रात का खाना लाइट होना चाहिए। और हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसमें सारी चीजें, सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो हमें नीड है हमारी बॉडी में। तो हमें 3 मील खाना चाहिए। हाँ, डिविजन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक मेल के लिए 2000 कैलोरी पर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फीमेल के लिए 1800 कैलोरी काफी है। और अगर एक टीनेज एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो आज कुछ बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, टीनेज एज ग्रुप के अगर बच्चे हैं 20-22 साल के, तो उनके लिए 1600 से 1800 कैलोरी का डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैं बोलूंगी कि आपका जो ब्रेकफास्ट वाला सेक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने ब्रेकफास्ट में ज्यादातर लोगों को देती हूँ स्प्राउट, अंकुरित तो आपको खाना ही है, खाना ही है, कंपलसरी है। और उसके साथ साथ आप छोटे छोटे, जैसे बिना कम तेल वाला जो कुकिंग ऑयल आप चेंज कर सकते हैं, सॉल्ट चेंज कर सकते हैं। बाद में क्वेश्चन आंसर के सेशन लेंगे, उसमें मैं क्लियर करूंगी। तो उसके साथ साथ एक लाइट फूड फर्मेंटेड आइटम आप खा सकते हैं, जैसे वेज उपमा के साथ आप खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ इडली, मेरे पास 100 रेसिपी है इडली की। रैम्बो इडली, स्टफ्ड इडली, रागी इडली, रवा इडली, प्लेन डोसा, है ना। ओट्स की बहुत सारी रेसिपीज है। किनोवा, आजकल सुपर ग्रेन डाइट चला आ रहा है, आजकल सुपर फूड्स मार्केट में मिल रहे हैं। किनोवा हो गया, रागी हो गया, पंपकिन सीड हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, इनसे कैसे अपन फाइबर ले सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक जैसे मिडिल क्लास फैमिली, वो बेचारी परेशान हो जाएगी कि मुझे अच्छा फाइबर कैसे मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है सुपर फूड्स कुछ नहीं होते। सुपर फूड्स तो वही होते हैं जो हम रोज खा सकते हैं, जो हमारे व्हाट से हमारे बजट में है। जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल से बड़ा कोई सुपर फूड नहीं होता। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने डाइट पे कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, पपाया, पपाया बहुत इंपॉर्टेंट है, पपीता, उसमें पैपेन एंजाइम होता है, विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल हो गया, एप्पल में क्यूरसिटीन होता है,
इसके अलावा पैक्टिन एंजाइम होता है, तो ये क्या करता है, आपके जो ब्लड है, जो हाइपरटेंशन, जितने भी लोग हार्ट पेशेंट है ना, उनको आई मस्ट सजेस्ट कि आपको सुबह खाली पेट एक एप्पल खाना चाहिए और रात में एक एप्पल खाना चाहिए, बिकॉज ये एप्पल इज गुड फॉर हेल्दी हार्ट। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब अवेलेबल है। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, तो मेरा, आप अब तक जो मुझे सुन पा रहे हैं उसमें आप समझ पा रहे होंगे, मेरा सीधा सीधा मोटो है भाई कि प्रकृति प्रदत्त खाना है, जो चीजें नेचुरल है वो खानी है, जो हमें प्रकृति से मिलती है। तो ज्यादातर मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि रॉ ईटिंग आप करिए, लिविंग फूड खाइए। लिविंग मीन्स बकरा नहीं काटना है, मुर्गी नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है। लिविंग मीन्स जिसमें लाइफ है, जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गए, जितने फ्रूट्स हो गए। जैसे आप, अगर आप इसको कैसे आंक सकते हैं, अगर एक चना या मूंग लिया, इसे जमीन में डालेंगे, कुछ दिन बाद वहां से पौधा निकल आएगा, मतलब ये लाइव है। ये क्या होता है, जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं ना, इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पौधों की ब्लड की संरचना, जो पौधों में ब्लड पाया जाता है, उसकी जो संरचना है वो हमारे ह्यूमन ब्लड से मैच करती है। मेरे पास कुछ पिक्चर भी है उसकी, आगे के सेशन में आपको कवर करूंगी। तो क्या होता है, सीधा सीधा जो ह्यूमन ब्लड होता है और जो प्लांट ब्लड होता है वो इक्वल होता है। सिर्फ हमारे ब्लड में आयरन होता है सेंटर पे, और प्लांट के ब्लड में मैग्नीशियम होता है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड खाते हैं, रॉ ईटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली सारी बीमारियों से हम दूर हो जाते हैं। बेसिकली क्या है इम्पोर्टेंट ऑफ डाइट की अगर बात करते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है डाइट। डाइट क्या करता है, फ्यूल है, हमें एनर्जी देता है। हम कुछ खाते हैं, उसका ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज बनता है, ब्रेन में जाता है, हार्ट में जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में एक एनर्जी आती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एटीपी जनरेट करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करता है, और हमारी बॉडी में रिजर्व फूड के रूप में, रिजर्व एनर्जी के रूप में। लेकिन सीधा सीधा मैं बोलूंगी, फूड ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करे, हमारे शरीर का शुद्धिकरण करे, वो मैं भी आपको समझाने वाली हूँ। इसके अलावा फूड क्या होता है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब बहुत एसेंशियल है, हमारी पूरी बॉडी को ये बनाते हैं। या इसके अलावा फूड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि फूड शुड बी लाइक, कि वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे हेल्थ रिस्क, जो हमारे डिसीजेस है, वो कम हो सके, रिस्क ऑफ डिसीजेस कम हो सके। तो फूड इसलिए भी एसेंशियल है कि वो हमारे हार्ट को क्योर करे, ऑल इज वेल करे हार्ट का, राइट। की वजह से हमारे ब्लड में, जो हार्ट का ब्लड है उसमें थक्का जम जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली प्लैक, फैटी प्लैक। बहुत ज्यादा एडिपोस मास बढ़ जाता है, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, शरीर के ब्लड वेसल्स में, हार्ट के ब्लड वेसल्स में थक्के का जम जाना। तो हमारे जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इससे हाई अगर कोई भी रेंज हो जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जो भी डाइट हम खा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। इसलिए हमारे डाइट में फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। हमारे डाइट में दो तरह के फाइबर होने चाहिए, एक होता है सॉल्युबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर वो होता है, ऐसे रेशेदार खाने होते हैं सॉल्युबल फाइबर, जो पानी में घुल जाते हैं और सीधे सीधे जाके हार्ट के ब्लड वेसल्स में जाके, जो हार्ट में फैट जमा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और हमारे हार्ट को, हमारी लाइफ को हेल्दी बनाते हैं। उसके अलावा एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर का मतलब ये होता है कि उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रेशेदार चीजें पाई जाती है जो पानी में डिजोल्व नहीं होती। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारे इंटेस्टाइन में जो कचरा जमा हुआ है 2 साल से लेके अब तक, जो हमारे शरीर में मल जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, स्टूल जमा हुआ है, उसमें जाके वो इंसॉल्युबल फाइबर मिक्स हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी खींचता है, पानी की डिमांड बढ़ाता है पाइप में। जो इंटेस्टाइन है ना, वो समवट लाइक पाइप, 4 तरह के पाइप होते हैं। एक ऐसे पाइप होता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। एक ऐसा पाइप होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। एक ऐसा पाइप होता है, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, और इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। यहाँ से निकलता है आपका मल, एनएस, एनएस बोलते हैं, रेक्टम। तो अगर आप सोचिए एक पाइप है जिसमें बहुत कचरा जमा हुआ है और उसमें हम प्रेशर से पानी डालते हैं, तो क्या होगा, वो कचरा बाहर निकलेगा। तो वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन है, हमारे इंटेस्टाइन को
इनसॉल्युबल फाइबर बहुत ज्यादा चाहिए, रेशेदार खाने चाहिए ताकि पानी बहुत फोर्सफुली हमारे शरीर से वहां पे खिंचाए और हमारा मन बाहर निकले। तो मैं एक छोटी सी पिक्चर आपको शेयर करना चाहती हूँ, आपको जान के हैरानी होगी वो परसेंटेज और वो डाटा कि हमारे शरीर में शुद्धिकरण कैसे होता है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। आपको जान के हैरानी होगी हमारे शरीर में जो शुद्धिकरण की क्रिया होती है उसमें आप सभी को लगता होगा 3 तरीके से हमारा शरीर शुद्ध होता है। एक होता है मल से, जो हम स्टूल पास करते हैं डेली। एक होता है यूरिन से, जो हम यूरिन पास करते हैं। एक होता है सांस, जो हम छोड़ते हैं ब्रीदिंग से। लेकिन आप सभी रॉन्ग हैं। मैं बताना चाहूंगी जो हमारा शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो बेसिकली मल या स्टूल के माध्यम से 3% होता है, सिर्फ 3% होता है। यूरिन के माध्यम से आप समझ लोगे 1.5 लीटर यूरिन डिस्चार्ज होता है। किडनी पेशेंट्स मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं, तो यूरिन रोज का नापती हूँ, तो 1.5 लीटर एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी का यूरिन आउटपुट होना चाहिए। तो आपको ये जान के हैरानी होगी यूरिन से हमारे शरीर का शुद्धिकरण सिर्फ और सिर्फ 7% होता है, 7%। हैरानी हुई ना। इसके अलावा अगर हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम, ब्रीदिंग का जो अपन करते हैं कि हम समझते हैं यार एक अच्छे फ्रेश एयर वॉकिंग कर ले, हो गया काम खत्म। नहीं, ब्रीदिंग से आपका सिर्फ 20% रिलीज होता है बॉडी का जो टॉक्सिन्स है, जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। अब आप सोचिए 20% सांस से हो गया, ब्रीदिंग से हो गया, 7% यूरिन से हो गया, 3% स्टूल मल से हो गया, बचा कितना? 20-30। पूरा का पूरा 60% आपको जान के हैरानी होगी, पूरा का पूरा 60% आपके पसीने से निकलता है। तो स्वेटिंग इज मस्ट। और आजकल तो इतने संसाधन हो गए हैं, मैं खुद एसी में बैठ के अभी बात कर रही हूँ आप सभी से। अब एसी है, इतनी सारी चीजें हैं, संसाधन इतने अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। आज की मॉडर्न एरा में हाईटेक एरा है भाई, तो यहाँ पे पसीना निकलता कब है? तो दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिसऑर्डर्स। हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, हर घर में मोटापे की समस्या है, हर घर में गैस की समस्या है, हर घर में डायबिटीज है, हर घर में बीपी है। तो भाई क्यों ना हो, क्योंकि हम इतने संसाधन जो उपलब्ध है हमें, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। आजकल तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टेक्निक्स हो गए हैं कि हमारा कोई भी ऑपरेशन चंद मिनटों में हो सकता है। तो वाई हम क्यों वरी करें? पर मुझे ऐसा लगता है कि नेचर ने साफ बता दिया है कि भाई तूने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है, अब ले मेरा कहर देख। कोरोना 19, कोविड-19, कोरोना पेंडेमिक तुझे दे रही हूँ, अब संभल जा वरना आगे और प्रॉब्लम है। तो नेचर की इस चुनौती को आप एक्सेप्ट कीजिए, आप डाइट पे ध्यान दीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा और भी चीजें अभी मैं आपको शेयर करूंगी। तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि डाइट कैसा होना चाहिए। डाइट नाम से अट्रैक्ट होकर डाइट नहीं लेना है आपको, आपको देखना है आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एनर्जी की। मैं जिस तरह से, जिस एनर्जी से बात कर रही हूँ बिना हेडफोन के, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी एनर्जी, मेरा ऑरा कैसा है। तो आपको हर एक सेगमेंट में काम करना है, फिजिकली अच्छा दिखना है, मेंटली शार्प होना है। यू नो द थिंग, मेंटल हेल्थ भी एक चीज होती है। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फूड। एक चीज शेयर करूंगी आपसे। एक्चुअली yesterday I have taken my Rambo diet webinar, तो उसमें मैंने फूड एंड मूड के ऊपर बात की थी। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसा फूड है वैसा मूड है। आप अगर देखना चाहेंगे, एक पहले आता था, एक ऐड आता था, स्वस्थ खाओ मन जगाओ, ब्रिटानिया का ऐड आता था ना। तो मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जैसा अन्न वैसा मन, और वैसा ही तन, है ना। साउंड बॉडी है साउंड माइंड, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा अन्न कैसा खा रहे, राइट। तो इसलिए, और दूसरी बात, सपोज मान लेते हैं हम कुछ अच्छा खाते हैं, तो क्या होता है उससे हमारा माइंड पे इफेक्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक मुट्ठी बादाम खाते हैं या दिन भर हम अपने खाने में भींगे हुए बादाम यूज करने लगे, नट्स यूज करने लगे, तो उसमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है
जो नींद लाता है। आजकल कितने घरों में ये प्रॉब्लम है, रात में 2 बजे तक नींद नहीं आती। क्यों आएगी भाई? ब्लू स्क्रीन के सामने जो हम होते हैं, है ना, दिन भर अपने लैपटॉप, अपने टैब, अपने फोन के साथ हम बिजी रहते हैं। रात में 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती नींद? क्योंकि हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन पूरी तरह से गायब हो गया है आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया है। तो क्या है, हमें इस तरह के खाने लेने हैं जिससे हमारे शरीर में सीरोटोनिन का लेवल बढ़े, जिससे हमारे बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल बढ़े। तो हमें किस तरह की चीजें खानी है? चबा चबा के खाने वाली चीजें, जैसे कि स्प्राउट्स हो गया, कच्चे ये जो नारियल की गिरी हो गई, कोकोनट के मिल्क हो गए, नट्स हो गए, भींगे हुए सारे नट्स, जैसे कि वॉलनट हो गया, एप्रिकॉट हो गया, आमंड हो गया, रेजिन्स हो गया। तो इस तरह एवोकेडो हो गया, ग्रीन लीफी फ्रूट्स हो गए, एवोकेडो हो गया, कीवी हो गया, हार्ट टॉनिक पिए। जैसे मैं अपने, मेरे पास अराउंड 10 हार्ट टॉनिक टिप्स है, जिसमें मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह की ग्रीन स्मूदी बनानी है जिससे आपको अच्छी नींद आए, किस तरह की स्मूदी बनानी है जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहे। तो इसलिए फूड और मूड का भी अपना एक कनेक्शन है कि जैसा आप खाना खाएंगे वैसा आपका मन रहेगा। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप गुस्सा होते हैं या जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका मूड भी बहुत ज्यादा और ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है। इसलिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसा खाना आप खा रहे हैं। अब बात करते हैं जो आज का सिनेरियो है, इम्यूनिटी बूस्टर डाइट, राइट। तो अभी हम कोविड-19 की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे हेल्थ और वेल्थ की। तो हमने हेल्थ के सेक्टर में अभी बहुत सी बातें की कि डाइट कैसा होना चाहिए भाई, डाइट के किस तरह से होना चाहिए, 4 चीजें क्या होनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हमारा स्टमक मुट्ठी के जितना है। आप समझ रहे ना, हमारा स्टमक मुट्ठी के जितना है, हाउ मच यू हैव टू ईट, ये डिसाइड करता है। मुट्ठी में ये जो स्टमक है इसमें आप कितना डालेंगे भाई, ठीक है। तो हमारे जो स्टमक है वो जूसर मिक्सर ग्राइंडर की जैसे है। आप समझिए, एक मैडम जो मुझे सामने दिख रही है, S2LZ4B, हाँ यस, तो मैडम चटनी बनाती होंगी। गुजरात में भी बहुत अच्छी अच्छी चटनी बनाते हैं आप लोग। तो चटनी जब हम बनाते हैं, हम कोई इंग्रेडिएंट डालते हैं, सपोज मान लो टमाटो डाला, कोरिएंडर डाला, चिली डाला, चना दाल डाल दिया या फली दाने डाल दिए, तो हम कितना डालते हैं उस मिक्सर में? हम पूरा फुल भरते हैं? नहीं, कुछ स्पेस छोड़ते हैं ना, 1/3, और हल्का सा पानी डालते हैं। तो वैसे ही हमारा स्टमक है, वहां पे क्या होता है, चर्निंग का काम होता है। तो हमें पूरा का पूरा स्टमक फुल होकर खाना नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए। और दूसरी बात, चबा चबा के खाना चाहिए। जनरली जो हमारे दांत की संरचना जो है ना, वो ऐसी बनी ही नहीं है जैसे कि शेर की होती है। आप समझ रहे हैं ना, हम सभी शाकाहार हैं, हम सभी वीगन डाइट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है चबा चबा के खाना। हमारे सारे टीथ बराबर है, हमारे पास कैनाइन जो टीथ होता है ना, वो नुकीला सा नहीं है। आप शेर का मुंह जबड़ा खोल के देखेंगे, उनके दांत नुकीले हैं, तो उनको डायरेक्ट काटना होता है खाने को, और वो अंदर चला जाता है ना। वो शिकार करते हैं, तो मांस को काटते हैं, अंदर भेज देते हैं। पर हमें हर चीजों को चबा चबा के उसका रस निकाल के खाना होता है। जैसे कि सपोज मान लीजिए थोड़ा सा चावल आप मुंह में डालेंगे, आप अगर उसको बहुत धीरे धीरे चबाते हैं ना, तो वो रस बन जाता है, पूरा ग्लूकोज बन जाता है, बहुत मीठा लगने लगता है। तो इसलिए खाने को चबा चबा के खाएं। नेक्स्ट सेक्टर, तो इम्यूनिटी बूस्टर डाइट जो है, शैल आई कंटिन्यू या फिर और कोई डाउट्स हम लेंगे या फिर कंटिन्यू करें इम्यूनिटी बूस्टर डाइट? Madam, please एनीबॉडी प्लीज। continue. We'll see at the end. Doubts, please. सो हाउ मच टाइम वी हैव टू टेक? मेरे पास अभी है टॉपिक्स बहुत सारे हैं, क्या No, करना है? you can continue, please. श्योर, क्या? सो इम्यूनिटी बूस्टर डाइट की बात करते हैं। तो अभी बहुत चला आ रहा है, मैं ना अभी रेडियो में आई थी, आकाशवाणी में। तो मुझे कोरोना के लिए, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूँ, लाइफ कोच भी हूँ, तो मुझे बोला गया कि आप इम्यूनिटी बूस्टर डाइट के बारे में बोलो। तो वो रिकॉर्डिंग्स भी आप सभी को मैं शेयर कर दूंगी, उसमें बहुत सी अच्छी जानकारी है। तो अभी मैं सीधा सीधा बोलना चाहूंगी, इम्यूनिटी मीन्स व्हाट? इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, हमारे इंडिया की, तो अभी चीन के साथ एक वॉर हुआ था। तो हमारे कुछ सिपाही जो हैं, हमारे जो कुछ सैनिक हैं, वो एक बॉर्डर लाइन पे तैनात है, ताकि कि हमारी इंडिया में, हमारे देश में अगर कोई हमला होता है, कोई अटैक होता है, तो हम उन फॉरेन लोगों से प्रोटेक्टेड फील कर सके, उसके लिए हमारे सिपाही लड़ते हैं, हमारे देश के जवान उसके लिए लड़ते हैं। तो वैसी हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के सरफेस में जो ब्लड वेसल होता है, उसमें WBC नाम का एक सिपाही होता है, ब्लड वेसल होता है।
तो वो क्या करता है, हमेशा जब भी कोई बाहर से वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, वो उसको अटैक समझता है और उसके अगेंस्ट में फायर करता है, उससे लड़ाई करता है, और तब हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर बात आती है इम्यूनिटी की, तो बोलते हैं जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे में डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने लगता है। तो जब भी कोई वायरस अगर डब्ल्यूबीसी काउंट के ऊपर आ जाता है, उससे जीत जाता है, तो फिर हमको वो इन्फेक्शन हो जाता है। सिंपल सी बात है, हमारी पूरी बॉडी में ये प्रतिरोधक क्षमता बाय डिफॉल्ट, ये इम्यूनिटी सिस्टम भगवान ने बना के दे दिया, जिसकी वजह से हम स्वस्थ फील करते हैं। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी, हमारे शरीर में 70 से 80% जो इम्यूनिटी है, 70 to 80% जो इम्यूनिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ गट इम्यूनिटी है। गट, यू अंडरस्टैंड, स्टमक। आपके स्टमक में क्या खाना है, क्या डालते हैं आप, गार्बेज डालते हैं, कचरा डालते हैं, कि कुछ अच्छा खाते हैं, उससे ही आपकी इम्यूनिटी बनती है। तो आपके स्टमक या गट में बहुत सारे इंटेस्टाइन जो आंत होते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं। वो ना बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम किसी सर्टेन रीजन से उस बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करने वाला खाना खाते हैं, जैसे एसिडिक खाना खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, अचार, खिचिया, पापड़, है ना, गुजराती आइटम्स के नाम लूं या रहने दूं? ठीक है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव, जो एसिडिक चीजें होती है, जो मरी हुई चीजें होती हैं, जो रिफाइंड चीजें होती हैं, तो ये चीजें जाके ना हमारे गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करती है और हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है। इसलिए हमें गट फ्लोरा को बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और हमारे अंदर के सोल्जर जो हमारे सैनिक है उसको बढ़ाने के लिए, और बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हमें लेना होता है अच्छा आहार। और वही आहार मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली गट फ्लोरा या इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर डाइट, है ना। जैसे मैंने पहले बताया है कि रेशेदार खाने बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिविंग खाने बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लांट बेस्ड खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सब चीजें जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लिया, सैलेड बना के खा लिया, मेरे पास अकेले 200 रेसिपी है सैलेड, ठीक है। स्प्राउट्स खा लिया, बॉइल्ड वेजिटेबल खाया, जितना हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया। ऑफ कोर्स इन सबकी लीचिंग बहुत जरूरी है, इन सबको गर्म पानी के साथ अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। बाकी मैं तो सजेस्ट करूंगी ज्यादातर रॉ खाना चाहिए, डिलीशियस सलाद बना के खाना चाहिए। मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीजें। इसके अलावा फाइबर के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। आपने सुना होगा कि दही, यस, योगर्ट, कर्ड, है ना, ये बहुत बहुत पनीर, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रोबायोटिक का काम करती है। ये क्या करती है, हमारा जो गट बैक्टीरिया है ना, उसको और ज्यादा फोर्स करती है, बोलती है चल तू काम कर, तू ये गंदगी को बाहर निकाल, टॉक्सिन्स को रिमूव कर, तो वो उसके साथ मिलके काम करती है। इसलिए दही की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, फाइबर रिच होती है, दही भी फाइबर रिच होती है, आपको जान के हैरानी होगी, प्रोटीन रिच होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रीबायोटिक इंपॉर्टेंट है। प्रीबायोटिक का सीधा सीधा एग्जांपल है बनाना, केला। आप ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो केला नहीं खा सकता। सिर्फ मिसकंसेप्शन है कि मोटे लोग केला नहीं खा सकते, शुगर वाले केला नहीं खा सकते, मिसकंसेप्शन है। सिर्फ किडनी के पेशेंट्स केला नहीं खा सकते क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। लेकिन आई मस्ट सजेस्ट यू, अगर आपको अपनी गट इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो आपको कच्चे केले भी खाने चाहिए, पक्के केले भी खाने चाहिए। कच्चे केले की सब्जियां बनाइए, बॉइल्ड वेजिटेबल, और पके केले ऐसे ही खाइए फ्रूट्स के साथ। तो ये क्या है, इसमें पैक्टिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, हाई फाइबर होता है, तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। ओके, नाउ हर्बल टी सुना होगा आपने, अभी बहुत चल रहा है, ये वाला हर्बल टी लो, वो वाला हर्बल टी लो, इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएगा, ये वाला टैबलेट खा लो, गिलोय का एक टैबलेट खा लो। मैं कहती हूँ ठीक है, पर हर्बल टी आप घर पे एकदम इजी वे में बना सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, पानी लिया, 1 या 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल दिया, सिनामन पाउडर डाल दिया, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के, तुलसी के पत्ते या पुदीने की पत्ती डाल दिया, आपका हर्बल ड्रिंक तैयार। इसको आप सुबह ले लीजिए खाली पेट, और शाम को 5 बजे करीब ग्रीन टी या फिर ये ले सकते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं, आपके शरीर में किसी भी तरह का सूजन या सब कुछ को दूर करते हैं, और आपके अंदर कैंसर जैसी चीज नहीं बनती। वन मोर थिंग, अब बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा, मैडम दूध की बनी हुई चीजें तो बहुत बोल रही है, पर दूध का क्या?
तो मैं तो बीइंग अ नेचुरोपैथ डॉक्टर हमेशा बोलती हूँ दूध इज पॉइजन, मिल्क इज पॉइजन, क्योंकि मिल्क की जरूरत सिर्फ एक न्यू बॉर्न बेबी को है, ज्यादा से ज्यादा 18 साल तक के बच्चों को दूध की जरूरत है उनकी मेंटल ब्रेन के विकास के लिए। लेकिन हम सभी को दूध और दाल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, दाल सिर्फ मूंग की दाल लेनी चाहिए, दूध नहीं लेना चाहिए। आपको ये पता होगा कि आजकल तो दूध के जो पैकेट मिल रहे हैं उसमें यूरिया घुला हुआ होता है या दूध पाउडर घुला हुआ होता है, तो प्रॉपर नेचुरल मिल्क नहीं होता, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, आगे डब्ल्यूएचओ ने सीधा सीधा बोल दिया है, डब्ल्यूएचओ ने क्या बोल दिया है कि 2025 तक अगर लोग इसी तरह के पैक्ड मिल्क पीते रहे, वचन, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, आप लोग आनंद से है ना, इसलिए दूध के लिए चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दूध अगर आप लोग कंटिन्यूअसली पीते रहे तो 2025 तक 80% लोग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे, 80%। कैन यू इमेजिन, 80% लोग कैंसर से अफेक्टेड हो जाएंगे टिल 2025 अगर हम अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया पीते रहे तो, है ना। तो आनंद के सारे लोगों, आपको सतर्क कर रहे हैं, दूध मत पी लीजिए, दूध से बनी हुई चीजें खाइए, राइट। इसके अलावा जैसे कि बहुत सी स्मूदीज होती हैं, हरे पालक की स्मूदी बना लिया, हेल्दी हार्ड ड्रिंक बना लिया, खीरे का जूस बना लिया, तो ये सारी चीजें रियली वेरी इफेक्टिव, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसके अलावा विटामिन सी रिच फूड जो होते हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे पीले कलर के जितने भी फल होते हैं, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, तो इस तरह की जो चीजें, पपीता हो गया, तो इस तरह की चीजें विटामिन सी से रिच होती है, तो इसमें क्या है, इम्यूनिटी बूस्टिंग कैपेसिटी अपने आप ही होती है। तो ज्यादातर जितना भी हो सके एक फ्रूट बाउल बनाओ और उसमें चाट मसाला डालो, नमक डालो, नींबू डालो, खा लो, तो दैट इज व्हाट एक्चुअली फ्रूट चाट। तो ऐसी सारी चीजें आपको खानी चाहिए, रात में भीगे हुए बादाम खा लेने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपने डाइट को फॉलो करते हैं तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। पानी पीना मत भूलिए, 0 कैलोरी की डाइट लेना मत भूलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीना। इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगी, जस्ट अ मिनट। व्हाट हैपेंड, आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, हमारा शरीर 30% बोन या फिर मसल से बना हुआ है और बाकी का 70% हमारा पूरा बॉडी वाटर है। आप तो पढ़ते होंगे ना, स्कूल से पढ़ते हैं, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बाय 70 to 75% ऑफ वाटर, राइट। तो इसलिए मैं बोलूंगी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कैलोरी काउंटिंग बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं नेक्स्ट सेमिनार, नेक्स्ट वेबिनार आपका लूंगी। लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्लेट में आप खाना लेते हैं तो 70% आपकी प्लेट में 70% वाटर वाटर रिच फूड होने चाहिए और 30% आपकी प्लेट में होनी चाहिए वाटर पुअर फूड। मतलब 70% आपको ऐसे खाने लेने हैं जिसमें पानी हो। अब पानी कैसे कैसे चीजों में होता है, डेफिनेटली पानी किसमें होगा, फ्रूट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मेरी पिक्चर क्यों नहीं आ रही है, हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, है ना। ये सारी चीजों में क्या होता है, पानी होता है, वाटर रिच फूड होते हैं। और वाटर पोर कैसे होते हैं, अगर आप अनाज को मिक्सी में डालोगे रस निकलेगा क्या, चावल को डालोगे, बाजरे को डालोगे, निकलेगा क्या रस, नहीं निकलेगा, उसमें पानी ही नहीं होता। तो इसलिए 30% आपकी थाली में क्या होना चाहिए, सिर्फ अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार। इवन दो आई मस्ट सजेस्ट यू, रोटी जो बनाते हैं आप चोकर की बनाए। इवन आई वेंट देयर इन भुज एंड अहमदाबाद, मैंने आप सभी का बाजरे की रोटी यानी मक्खन खाया हुआ है। तो बाजरे की रोटी इज रियली वेरी इफेक्टिव, अच्छी है, फाइबर रिच है, प्रोटीन है, कैल्शियम है। इसके अलावा जो 70% आपका जो प्लेट है उसमें फ्रूट, सैलेड, ग्रीन लीफी और साथ साथ दही का रायता, छाछ, ये सब चीजें आप लोग लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। तो ये हुआ आपका इम्यूनिटी बूस्टर डाइट प्लान। तो एक डाइट प्लान शेयर करती हूँ, उसको आप लोग चाहे तो फॉलो कर सकते हैं एक लाइफस्टाइल के लिए। उसके बाद मैं अपने सेशन को एंड करूंगी, आप लोग को जो भी क्वेश्चंस है या जो भी क्वेरी है वो हम ले लेंगे, राइट। तो बेसिकली अगर आप एक रूटीन डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर भी बात करें या एक नॉर्मल डाइट प्लान जिससे कि हम हेल्दी रहे, वजन कम हो, तो आप इस तरह की चीजें खा सकते हैं। जैसे नाश्ते में आप क्या कर सकते हो, डिटॉक्स जूस ले सकते हो। अब डिटॉक्स जूस अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात है, खीरा लिया, नींबू लिया, धनिया पत्ती ली, उसको जूस में डाला, बना लिया, खीरे का जूस पी लिया। लौकी का जूस मैं सजेस्ट नहीं करती लोगों को, या उस टाइम नारियल पानी पी लिया, या गाजर का जूस पी लिया, पेठे का जूस पी लिया। नाश्ता,
नाश्ता मेरे हिसाब से सबसे बेटर नाश्ता अगर जिंदगी में कुछ है ना, तो वो सारे फ्रूट के सलाद है। जितने फल हैं जो आपके घर में अवेलेबल है, सीजनल है, रीजनल है, उसको आप काटिए और उसका एक पूरा सैलेड ले लीजिए, या फिर अंकुरित भी आप ले सकते हैं। लंच लंच में मुझे लगता है कि रोटी ज्यादा सुटेबल होगी, और वो भी चोकर की रोटी, या फिर रोटी में अपन लौकी मिला दें। आप गुजराती से, आप तो जानते होंगे थेपला। थेपला कम तेल में बना लिया, अच्छी उबली हुई सब्जियां बना दी, ज्यादा मसाले उसमें यूज ना किए, कम नमक और कम तेल की सब्जियां बना दी। तो इस तरह की चीजें आप लंच में ले सकते हैं। साथ में दही ले सकते हैं, या छाछ ले सकते हैं, रायता ले सकते हैं। जिनको किडनी या क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम है वो चावल ले सकते हैं। मिड मील में मैं फिर से प्रेफर करूंगी कि यार कच्चे नारियल से बेटर कुछ नहीं है। बिस्किट खाने से अच्छा है नारियल खा लो, चिवड़ा खाने से अच्छा है फलों का पूरा सलाद खा लो, ठीक है। मखाना खा लो, अखरोट खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, ग्रीन टी पी लो, हर्बल टी पी लो। डिनर आपका एकदम लाइट होना चाहिए। मैं कुछ लोग को बोलती हूँ 2 कटोरी मूंग दाल पी के सो जाओ, है ना। सूप पी लो, खिचड़ी खा लो। तो ये सब चीजें आपके एक डाइट प्लान में, नॉर्मल डाइट प्लान में होनी चाहिए। जिन लोग को रात में दूध पीने की आदत है, उनको दूध को रिप्लेस करके उनको एक एप्पल खाना चाहिए, 1 कप ग्रीन टी पीना चाहिए और सो जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं तो मखाना खा लेना चाहिए, अखरोट खा लेना चाहिए, बादाम खा लेना चाहिए, सो जाना चाहिए। और आपका जो खाना है वो बहुत लेट नहीं करना है आपका डिनर। डिनर जो है अराउंड 7 बजे तक हो जाना चाहिए। खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तब आप बनेंगे एक हेल्दी पर्सन। ठीक है से ना, कि फिजिकली आप फिट रहेंगे, मेंटली आप फिट रहेंगे, और स्पिरिचुअली आप अलर्ट रहेंगे। सो हरे कृष्णा टू ऑल। मैंने अपना पूरा सब्जेक्ट आपको कवर किया है आज। जिनको भी जो भी मिला हो मुझसे प्लीज एक फीडबैक दें। जिनको कोई क्वेश्चंस हैं या मैं हरे उसका आंसर कृष्णा। करने को। हरे कृष्णा जी मैम। मैं आपको पूरे टाइम देख रही थी, कुछ ना कुछ नोट कर रहे थे आप, राइट। तो आपको अगर थैंक मुझसे तो अच्छी बात है यू जी। जी मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा जी लगा। सर। सर कोई सुन रहा होगा मुझे, तो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। अब Thank आगे you very क्या। much, Dipti madam. Thank you very much. So we जी learned lot of new things about the diet and diet plan as well. So we request all the participants कि अगर आपको कुछ पूछना है तो मैडम इज अवेलेबल, आप पूछ सकते हो, और आपका एक्सपीरियंस भी अगर शेयर करना है तो आप कर सकते हो। यस प्लीज। Hello. यस Hello. I'm Saroj Pandya. यस। Unfortunately, I have joined very late. Can I get some tips or notes type things? Is it Madam, possible? madam, we will put this video on our YouTube channel of ISTD Anand chapter, so you can Okay, thank you. see entire session afterwards. Okay, thank you. Anybody else please? Hello Dipti ji, my name is Param Pandya and मुझे ये जानना था कि आपने बोला कि सात्विक आहार होना चाहिए, पर अभी ऐसा है कि फूड कंटामिनेशन भी बहुत ज्यादा हो गया है, जी राइट? तो इन दैट केस वी एट आवर प्रीमाइस हम ये यूज करते हैं कि जब भी कोई फूड बाहर से लाते हैं, या चाहे वो फ्रूट हो या चाहे फिर वो वेजिटेबल्स हो या एनीथिंग, तो कंज्यूमेबल जितना भी हम लाते हैं उनको हम फर्स्ट ऑक्सीडाइज करते हैं. देयर इज अ मशीन व्हिच ऑक्सीडाइजेस द fruits and everything. So is it viable और वो होना चाहिए, या फिर you suggest something else? Yeah, I already told in my session ना, because leaching is must। अभी क्या कोरोना चल रहा है, कोविड-19 है, पता नहीं कितने हाथों के थ्रू वो, अगर हम कश्मीर का एप्पल गुजरात में खाना चाहें तो पता नहीं वो कितने हाथों के साथ वो एप्पल आएगा। तो लीचिंग इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी ग्रीन लीफी, फॉर ईच एंड एवरी फ्रूट्स एंड ऑल। बिकॉज ये बहुत जरूरी है। गर्म पानी से तो आपको धो ही लेना चाहिए। ऑक्सीडेशन करो ना करो, ये सब फंडा जो है ना, ये सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या आर्टिफिशियल चीजें हो जाती हैं। ये सब सिर्फ बेचने का एक तरीका होता है। पर मेरे हिसाब से आपको एक गर्म पानी में अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड लीचिंग, राइट। Okay, thank you very much.
एनीबडी एल्स? कोई फीडबैक तो दीजिए, आपको कैसे लगा मेरा सेशन? मैं खुद बोल रही हूँ एंड Madam, मैं it was जी it was excellent and very much informative, and we have learned so many things, and we'll definitely try to improve our consumption habits, food consumption habits. क्योंकि आपकी बात सही है कि भाई हेल्थ अच्छी रहेगी तो बाकी सब काम हो जाएगा। हेल्थ और वेल्थ दोनों को एक साथ अभी कंसिडर करने का टाइम है, वो बात भी सही है। तो राइट हाँ, तो योर सेशन was very much effective and informative, वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। Yeah, you can call me each and every time. I'm really like मैं हमेशा बोलने को उत्सुक रहती हूँ। मेरा खुद का YouTube चैनल है, मैं FB लाइव भी होती रहती हूँ। एंड यू कैन कांटेक्ट मी लाइक मैं अपना नंबर आपको शेयर कर देती हूँ। इट्स 7000। यू कैन कॉल मी 7000254722। तो आई एम रनिंग माई 2 डाइट क्लिनिक्स, दैट इज लाइक डॉक्टर दीप्ति's डाइट क्लिनिक, जिसमें मैं चाहती हूँ कि हेल्दी जो हमारे घर में बना हुआ ना, जो हमारी किचन है, वो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। तो अगर हम अपने किचन से ही चीजों को उठाते हैं, मुलेठी हो गया, जायफल हो गया, चिली पाउडर हो गया, तो हम इससे ही वजन कम कर लेते हैं। I mean, need not to go for any fancy diet plan, that is DASH diet plan or keto diet plan and all those things. तो मैं एक डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं भी डाइट प्लान देती हूँ, लेकिन मैं लोगों को बाहर से कुछ परचेस करने से मना करती हूँ। घर का जो खाना है उसका मॉडरेशन कर देती हूँ, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, और 1 महीने में 5 किलो तक हेल्दी वेट लॉस करवा देती हूँ। अहमदाबाद से एक सर है जिन्होंने अभी 104 से 97 में आए, वो अपने वेट डाउन किया 1 मंथ में, और सिर्फ मैंने उनके मॉडरेशन किए, उनका टाइम देखा कैसा कैसा काम करते हैं, ब्रेकफास्ट सेट किया कि ये खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में मैं आपको हर चीज खिलाती हूँ, आपकी दाल ढोकनी भी रहेगी, आपका खाखरा भी रहेगा, नो वरी, लेकिन आप फिर भी हेल्दी फील करो, सारी चीजें अच्छी मिलेंगी आपको। मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपीज बताती हूँ, तो जिससे क्या होता है कि आप घर पे रह के अपने किचन को एक मेडिकल स्टोर बना के अपने आप का वजन कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपनी बीमारियां, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, इसको कर सकते हैं। So thank you very much. Madam, general Now, questions. This will be useful for all our viewers in YouTube as well. So, if you can share general diet for considering diabetes and BP as a whole, if you can share some diet, general diet, कि BP और diabetes patient है तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट का ऐसा कुछ नहीं है, वो एक लोगो लगा दिया है क्योंकि डॉक्टर को तो भाई अर्निंग चाहिए और फार्मास्यूटिकल कंपनी को बहुत से इंसुलिन इंजेक्शन बिकने चाहिए, मेडिसिन चाहिए। डायबिटीज कोई बड़ी चीज नहीं है। साथ आपका पैंक्रियास जो है जिस लेवल पे काम करता है उससे वो थोड़ा रिडक्शन वे में काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, ड्यू टू क्या कि बहुत ज्यादा अंदर में टॉक्सिन्स जमा हो गया है, एडिपोस मास, फैटी लिवर जमा हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो करना कुछ नहीं है, आप हर चीजें खा सकते हैं डायबिटीज में, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, पर फ्रूट्स को मेरे हिसाब से दोपहर 12 बजे से पहले एक फ्रूट बाउल आप अच्छा से खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्रूट्स अवॉइड करना है जिसमें शुगर जाता है, जैसे कि वाटरमेलन हम ना खाएं, बाकी सारे फ्रूट्स आप डायबिटीज में खा सकते हैं। चीकू, वाटरमेलन और मैंगो, ये 3 चीजें बस आप नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटिक डाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके इंसुलिन को हम बूस्ट करें, कि हम आपका मेटाबॉलिज्म, जो आपका उपापचय क्षमता है शरीर की, उसको बढ़ाएं ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। तो इसके लिए आप जितना हो सके मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, जिसमें बाजरा, ज्वार, सोया और गेहूं की मात्रा पर्याप्त हो, या फिर चोकर की रोटी खाएं जिसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल दें, जैसे लौकी वगैरह, पालक वगैरह, मेथी वगैरह। साथ में डायबिटीज वालों को छाछ बहुत पीना चाहिए। छाछ में आप 1 चम्मच मेथी का पाउडर डाल सकते हैं, सुबह सुबह आप छाछ पी सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दें कि कभी भी 2 अनाज एक साथ ना खाएं। डायबिटीज वालों को सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, 2 अनाज एक साथ ना खाएं। मतलब अगर आपने रोटी खा ली है तो रोटी के बाद 1 कप राइस लेने की जरूरत नहीं है, या तो आप रोटी खाइए या तो आप राइस खाइए, ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रात में खाना जल्दी खाना है, इसके लिए वरी नहीं करना है कि मेरे शुगर का क्या होगा। आप 7 बजे के पहले ही खाना खा लें, और रात में सोने से पहले आप पुदीने का गर्म पानी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, भींगे हुए नट्स खा सकते हैं। आप हर तरह के नट्स भी खा सकते हैं ना, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं। सिर्फ आपको किशमिश नहीं खाना है, काजू नहीं खाना है, बाकी सारी चीजें खा सकते हैं। तो डायबिटीज ऐसे कोई हवा नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है,
ये सिर्फ ये बताता है कि भाई तेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा सा डाइट का मॉडिफिकेशन कर ले, अलार्म डाल ले बॉडी, तो फिर बस अपने आप सारी चीजें ठीक हो